बच्चों में दिल के छेद की जन्मजात समस्या के अब मेटलिक डिवाइस की जगह अब घुलनशील डिवाइस इम्प्लांट किए जा सकते हैं। ये डिवाइस 2 से 3 साल बाद घुल जाते हैं और बच्चा अपना बाकी जीवन सामान्य रूप से बिता सकता है। जयपुर में शुरू हुई 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2024 में एक्सपर्ट्स ने ऐसी ही नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर संजीव राय ने बताया कि सीके बिरला हॉस्पिटल के संयोजन से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के सभी हार्ट एक्सपर्ट्स को नेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां वे देश विदेश में हृदय रोग के इलाज में इस्तेमाल की जा रही नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 250 से अधिक एक्सपर्ट्स भाग ले रहे हैं। डॉक्टर सोमू बोरा ने बताया कि भारत में 19% बच्चों में होने वाली जन्मजात समस्या एट्रियल सेप्टल डिफेक्टिव होता है, जिसमें हार्ट के ऊपरी चैम्बर के बीच में छेद हो जाता है। इसके इलाज में अभी तक ऑन सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा मेटलिक डिवाइस लगाया जाता था। मेटलिक डिवाइस से कुछ मामलों में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके लिए अब घुलनशील डिवाइस आ गए हैं, जो इम्प्लांट होने से 2 से 3 साल बाद रक्त में ही घुल जाएंगे और यह डिवाइस पॉलीमर से बने होते हैं। Good afternoon. I am Dr. Ajit Desai. I am an interventional cardiologist and an additional director of cardiology at Jaslok Hospital, Mumbai, and other hospitals also. It is a pleasure to be here for the Rajasthan Cardiology Summit 2024, which has been starting today in the afternoon and will go on for one more day, that is tomorrow. And the entire concept of this particular conference is excellent in the sense not only is it taking care of the therapeutics as far as cardiology and allied medicine is concerned, but it is also talking about intervention cardiology, which is also a hallmark of this particular conference. All the speakers here are top class and is going to convey a lot of interesting topics which are going to make a lot of difference as far as day-to-day practice is concerned. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव रॉय, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस बार राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2024 का। जैसे ये दूसरा समिट है हमारे। पिछले साल जुलाई में हमने पहली समिट की थी, ये दूसरा है। हम हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें मैं ये कहूँगा दूसरे कॉन्फ्रेंसेस से इसलिए अलग है, इसमें बहुत मिली-जुली टॉपिक्स पे चर्चा होती है। तो फर्स्ट डे है वो डेडिकेटेड है जनरल कार्डियोलॉजी टॉपिक में। यहाँ पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, फिजिशियंस भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे समझाया जाता है ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, धड़कन की बीमारी इत्यादि के ट्रीटमेंट कैसे करें, हार्ट अटैक की कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या नए नए डेवलपमेंट्स हैं इस पे चर्चा होती है, क्या नए गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसमें डिस्कस होता है। और नेक्स्ट डे जो सेकेंड डे होता है वो हमारे हार्ट इंटरवेंशन रिलेटेड, यानी कि जैसे एंजियोप्लास्टी, वाल्व स्पेनिश वगैरह जो हम कैथ लैब में करते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। और ये पहली बार हमने यहाँ पे एक ट्रेनिंग विलेज भी ऑर्गेनाइज किया जो कि आपके पीछे है। इस ट्रेनिंग विलेज में पहले तो हम एक एडवांस ट्रेनर्स है जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो अपने करियर के शुरुआत 3 से 5 साल के हैं, उनको अपने स्किल एनहांसमेंट करना है, यानी कि अपने जो कार्यक्षमता है वो बढ़ाना है, कार्यकुशलता बढ़ाना है। तो उनके लिए हम ब्रीफ ट्रेनिंग में जानकारी देते हैं कि किस तरह से किया जाना चाहिए कोई प्रोसीड्यूर, और उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं। उस मॉडल्स पे वो अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं। तो ये भी जैसे राइट फ्रॉम पेस मेकर से लेके कैल्शियम मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्बिटल और आईवीएल एथरोटमी और लिथोट्रिप्सी वगैरह, प्लस जो इमेजिंग है, यानी कि हम अंदर कॉर्नर इमेजिंग वगैरह डालते हैं, उसको कैसे हम यूज करके अपने स्किल सेट बेहतर करें ताकि हम पेशेंट्स में बेहतर इलाज दे सकें, बेहतर रिजल्ट दे सकें। और अगर हम बेहतर रिजल्ट दे पाए तो वो ज़्यादा टिकाऊ होगा, यानी कि हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों को इम्प्रूव करेंगे।
तो ये संक्षेप में इस कॉन्फ्रेंस के जो है बेसिक आइडिया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।